आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर 3 के दशहरा मैदान रामायण नगर के सामने द्वारका धाम नामक 4 मंजिला धोखादायक बिल्डिंग की चारों मंजिलों की बालकनी का हिस्सा गिर गया। ये घटना गुरुवार शाम की है। उल्लासनगर 3 के रामायण नगर के राधाबाई चौक पर द्वारका धाम नामक 4 मंजिला इमारत है। इमारत में ए और बी विंग थे और इसमें कुल 66 फ्लैट और एक दुकान थी। मनपा प्रशासन उस बिल्डिंग को खतरनाक घोषित कर चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और शाम 7:30 बजे के बीच उस बिल्डिंग के ए विंग का ढांचा अचानक ढह गया। चूंकि इमारत के किनारे पर उच्च दबाव वाली बिजली की लाइन थी, उपकरण का एक हिस्सा उस पर गिर गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी जैसे ही मनपा अजीज शेख और अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर को मिली, कुछ ही मिनटों में अग्निशमन और आपदा प्रबंधन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बालू नेट के प्रभागीय अधिकारी गणेश शिंपी, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर मौके पर पहुंचे और इमारत के आसपास के क्षेत्र को साफ किया। सड़क यातायात बंद कर दिया गया था। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय पूर्व पार्षद राजू जग्यासी और लाल पंजाबी मौजूद थे। रात का समय होने के कारण मनपा की ओर से सुबह भवन खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भवन खाली करने के लिए भवन के फ्लैट धारकों को समय समय पर नोटिस देकर सूचित किया गया था। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि खतरनाक इमारतों में रहने वाले निवासियों को इमारत की कोई चिंता नहीं है। ये इमारत को हमने पहले ही खाली करवाया था, इसको नोटिस भी दिए थे। आप अगर इमारत की दशा देखेंगे तो आप देखेंगे तो वो तो धोखादायक है ही है, लेकिन आपको तो जानते हैं, आप यहाँ के नागरिक अपना घर या अपना आशियाना इतने जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। धोखादायक रहने के बावजूद भी उस घर पे अपना हक रहना चाहिए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालते। भगवान का शुक्र है कि इस हादसे में कोई किसी का मतलब हताहत नहीं हुआ या किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची। और इसका जो सामने का सज्जा है, गैलरी है, वो रोड पे गिरी है और बाजू में हाई टेंशन लाइन रहने से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर लाइट बंद हो गई। बाकी जैसी हमें खबर मिली, तुरंत हम महानगर पालिका से हमारा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मैं खुद और हमारे प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यहाँ पे पहुंचे और हमने ये रोड रास्ता पूरा बंद किया है। और आजू बाजू के नागरिक जो है उनको हमने इसके बारे में सूचित किया है और उनको सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पे क्या पुलिस प्रशासन को भी बता के यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त रखा है। अभी रात का समय होने की वजह से इसको हम पूरा गिरा नहीं सकते, तो कल सुबह हम जैसी सुबह होंगे हम इसको खाली पूरा ये इमारत को निष्कासन करने की कार्रवाई करेंगे। पास में जो लोग रहते हैं उनको जगह खाली करवाई गई है क्या सुरक्षा? इसके दोनों बाजू में देखेंगे तो इतना लग के कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं है, तो इसको इतने मतलब जो अपघात या इंसिडेंट होने की कोई संभावना नहीं दिखती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे खाली करने के लिए उनको बोला है, क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना हो सकती है बताया नहीं जा सकता। दोनों बाजू में खाली जगह है। सर ये इमारत में कितने रहवासी? अभी कुछ भी नहीं रहते थे यहाँ पे। पूरी इमारत ए विंग बी विंग खाली है। अगर चोरी छुपे वहाँ पे कोई गया होगा तो ये हम उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, लेकिन आप बिल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे पूरी खाली। देखिए, द्वारका धाम बिल्डिंग का नाम है ये। रामायण नगर के बिल्कुल अपोजिट राधाबाई चौक पे ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को काफी समय से महानगर पालिका से नोटिस था और ये डेंजरस बिल्डिंग में थी और मोस्टली काफी फ्लैट खाली थे, लेकिन 4 एक फ्लैट ऐसे थे जहाँ पे लोग अभी रह रहे थे। तो ये बहुत भगवान की कृपा हो गई कि बिल्डिंग के तुरंत गिरने के बाद ही यहाँ के रहवासियों ने बहुत ही तुरंत एक्शन लिया और उन सबको बिल्कुल बाहर निकाल दिया। और अब तक जो परिस्थिति है, अब तक किसी का भी कोई नुकसान, जान का नुकसान नहीं हुआ है। अभी फायर ब्रिगेड, पुलिस, कारपोरेशन के अधिकारी सब यहाँ पे आ चुके हैं। लाल पंजाबी साहब हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी तुरंत से तुरंत इस बिल्डिंग को कैसे गिराया जाए और इस प्रकार से गिराया जाए कि बाजू वाले बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो, उस बारे में विचार विमर्श चल रहा है और मुझे आशा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जान का नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अंदर कोई लोग थे क्या यहाँ पर? अंदर थे। बिल्डिंग गिरते जब भी बिल्डिंग का आगे वाला पोर्शन गिरा तभी कम से कम जो वहाँ पे हमको जानकारी मिली 3 फ्लैट ऐसे थे जहाँ पे लोग थे। बिल्डिंग गिरने के बाद उन लोगों को बिल्डिंग में से निकाला गया। तो अभी कोई आर्किटेक्ट को आकर यहाँ पर कोई चेक वगैरह? जी, अभी कमिश्नर से बात हुई है। अभी 1-2 आर्किटेक्ट को भी बुलाया हुआ है, वो आर्किटेक्ट भी आ रहे हैं, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग को गिराना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है।